मैंने 6 महीना मेहनत करके इस एक पंक्ति के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। और आज ये पुस्तक मैं सबों को आप लोगों को देना चाहता हूँ प्रसाद के संग में। कृपया ये पुस्तक आप लोग लेके जाइएगा। मैं लाया हूँ 200 पुस्तक लाया हूँ आप लोगों को देने के लिए। आप लोग पढ़िएगा कि भाई इस पंक्ति से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको शंका नहीं करनी है। और इसमें पुस्तक को पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि तुलसीदास जी का भाव क्या था। तुलसीदास जी ने किसी भी तरह से नारी का अपमान नहीं किया है, आप मत घबराना। हाँ, नारी का बहुत सम्मान किया है तुलसीदास जी ने। और इन बातों को आप इस पुस्तक में पढ़ोगे, जो पुस्तक आज हम आपको प्रसाद के रूप में देने जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत प्यारा संवाद हुआ है। समुद्र ने कहा कि भाई ठीक है, मैं आपको उपाय बताता हूँ। और क्या उपाय बताया कि आपकी सेना में नल नील नामक 2 बानर हैं। उन लोगों को वरदान है कि वो जिस पत्थर को छू देंगे वो पत्थर पानी में नहीं डूबेगा। आप उन लोगों से ये पुल बनवा में, हमारे ऊपर से पुल बनवा में, तो मेरी मर्यादा भी रह जाएगी, मेरी इज्जत भी रह जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। भगवान को बहुत पसंद हुआ है ये बात और नल नील को उन्होंने काम में लगाया। नाथ नील नल कपिद्यो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। नाथ नील नल कपिद्यो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे करिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। तिनके परस किए गिरि भारे करिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इस प्रकार समुद्रदेव ने वो रास्ता बता दिया, वो उपाय बता दिया कि जिससे मेरे ऊपर आप पुल बांध सकते हो और अपनी सेना को पार ले जा सकते हो। इस तरह से सुंदरकांड के अंत तक हमारा पहुंच गए। अब सुंदरकांड के अंत में संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने राम जी के गुण समूहों को गाने अथवा सुनने की महान महिमा का वर्णन इस प्रकार छंद में किया है। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गणा। विषाद रघुपति गुण गणा, विषाद रघुपति गुण गणा। विषाद रघुपति गुण गणा, विषाद रघुपति गुण गणा। तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। अपने मन को फटकारते हुए संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने इस प्रकार कहा कि रघुनाथ जी के गुण समूह जो हैं वो सुख के धाम हैं, संदेहों का नाश करने वाले हैं और विषाद का दमन करने वाले हैं। हे मेरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आस भरोसा त्याग करके और निरंतर इन्हें गा और सुन। और फिर आगे कहते हैं दोहाई में, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहिते तरई भव सिंधु बिना जल जान श्यावर। की जय पवन सुत हनुमान की जय। हम सब मनुष्यों को समझा रहे हैं तुलसीदास जी कि रघुनाथ जी का गुणगान जो है वह संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो कोई भी इस रघुनाथ जी के कथा को आदर सहित सुनेंगे अथवा गाएंगे वे बिना किसी जहाज के अर्थात बिना किसी अन्य साधनों के ही और इस संसार रूपी सागर से तर जाएंगे।
यदि हमको आपको संसार रूपी सागर से तरना हो, मोक्ष पर अपना अधिकार सिद्ध करना हो, लौट के इस धरती पर ना आना हो, भगवान के घर में परमानेंट रिजर्वेशन करा लेना हो, हम चाहते हो कि हमारे लिए विमान आवे मरणोपरांत, तो हम क्या करें? प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को हम सुने अथवा गाएं, इसी में ही हमारा का उद्धार होगा। यही बात यहाँ समझाई जा रही है। देखिए, भगवान की कथा को सुनने का और गाने की महान महिमा का वर्णन अनेकों प्रसंगों में अनेकों प्रकार से गाया गया है। हमारे सभी महान ग्रंथों में हमारे महान संतों ने अनेकों प्रकार से इस बात को समझाया है। विशेष करके कलयुग में तो भगवान की कथा को गाने का अथवा सुनने की बड़ी महान महिमा बताई गई है। देखिए, रामचरितमानस का एक दोहा यहाँ और बहुत प्रासंगिक है। काकभूषण जी ने गरुड़ जी से क्या कहा? कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाये राम गुण गण विमल, अवतर बिनहि प्रयास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। दुनिया कलयुग को गाली देती है, लेकिन हमारा प्यारा रामचरितमानस कलयुग को बहुत सुंदर युग बता रहा है, सर्वश्रेष्ठ युग बता रहा है कि कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। यदि आपको विश्वास हो, यदि आप विश्वास कर सकते हो, तो ये मान लो इस बात को कि कलयुग के समान बढ़िया कोई युग नहीं है। लेकिन किस लिए बढ़िया? यदि आपको भगवान को पाना हो, यदि मोक्ष पर अधिकार सिद्ध करना हो, भगवान के घर में परमानेंट रिजर्वेशन कराना हो, यदि आपके लिए विमान आवे, यदि आप ये चाहते हो, तब आपके लिए कलयुग से बढ़िया युग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप भगवान को पा सकते हो। सिर्फ भगवान का गुणगान गाओ, उसी में ही आप भगवान को पा सकते हो। कोई भी बड़ी साधना करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई भी बड़ा बड़ा साधन करने का आपको दरकार नहीं है। आप प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को गाओ अथवा श्रवण करो, उसी में ही आपका उद्धार हो सकता है। ये कलयुग की महान महिमा के बारे में बताया कि कलयुग में भगवान का गुणगान ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, सरलतम साधन है और हमारे आपके लिए मुक्ति प्रदान करता है। आइए एक बार फिर सुन लें। कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस प्रकार संक्षेप में आज सुंदरकांड की कथा को हमने आपने यहाँ समाप्त किया। आइए अब लंका कांड में हम प्रवेश करेंगे। इस बीच में यदि महिलाओं से मैं आग्रह करूंगा कि एक भजन कृपया आप गाएं तो मुझको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम ये किताब रखा है भीतर में, उन लोगों को बोल दीजिए बिट्टू राजू को पसंद। ये संकट मोचन करते हैं वंदन, हे संकट मोचन करते हैं वंदन, हे संकट मोचन करते हैं वंदन, तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे, हे संकट मोचन करते हैं वंदन, हे संकट मोचन करते हैं वंदन, तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। साला सरवाले तुम हो रखवाले, साला सरवाले तुम हो रखवारे, तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे।
उनको निकाला। तूने रघुवर के दुखड़ों को टाला, हर मुसीबत से उनको निकाला। तूने रघुवर के दुखड़ों को टाला, हर मुसीबत से उनको निकाला। तूने रघुवर के दुखड़ों को टाला, हर मुसीबत से उनको निकाला। रघुवर की प्यारी आंखों के तारे, रघुवर की प्यारी आंखों के तारे, तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। ये संकट मोचन करते हैं वंदन, ये संकट मोचन करते हैं वंदन, तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। अपने भक्तों के दुखड़े मिटाते, हर आफत से हमको बचाते। अपने भक्तों के दुखड़े मिटाते, हर से आफत से उनको बचाते। अपने भक्तों के दुखड़े मिटाते, हर आफत से हमको बचाते। कृपा तू रखना, थामे तू रखना, कृपा तू रखना, थामे तू रखना, तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। ये संकट मोचन करते हैं वंदन, ये संकट मोचन करते हैं वंदन, तेरे बिना हमारा कौन नहीं, तेरे बिना हमारा कौन नहीं, तेरे बिना हमारा कौन हरे, तेरे बिना हमारा कौन नहीं माना। और अभी राम जी ने अंगद को दूत बना करके भेजा है, अंगद को दूत बना करके भेजा रावण की सभा में। बहुत लंबा संवाद हुआ। रावण ने बहुत तरह से भड़काने की चेष्टा किया कि राम ने तुम्हारे पिता को मार दिया, बाली को मार दिया, तुम उसकी पक्षधारी कर रहे हो, तुम मेरे दल में मिल जाओ। बहुत तरह से उसको भड़काने की चेष्टा किया, लेकिन रावण नहीं भड़का सका अंगद जी को। और संवाद के अंत में अंगद जी क्रोधित हो गए और रावण की सभा में अपने पैर गाड़ दिया कि अरे तुम क्या बात करते हो, मेरे पैर को हिला दो तो मैं यहीं पर सीता जी को हार के चला जाऊंगा। सब दरबारी आए, बड़े बड़े राक्षस, सब पैर को हिलाने भी नहीं सके। और जब स्वयं लास्ट में रावण आया तो अंगद जी ने अपना पैर पीछे टान लिया। उसका मुकुट 10 ठो सिर था रावण का, 10 मुकुट को नोच करके और राम जी की ओर फेंक दिया और कहा कि मेरे चरण को क्या पकड़ते हो, यदि पकड़ना ही है तो जाके साक्षात भगवान राम जी का चरण पकड़ो, तुम्हारे और तुम्हारे कुल का उद्धार होगा। इस तरह से बहुत तरह से उसको समझाया है।
और फिर अंगद जो है राम जी के पास वापस आए हैं और अब राम जी की सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया। बहुत भयानक युद्ध शुरू हो गया और बहुत दिनों तक युद्ध चला है। बहुत भयानक युद्ध, लाखों सैनिक राक्षस के भी थे और बानर भालू भी लाखों करोड़ों थे, कोई गिनती नहीं। दोनों ओर से बहुत भीषण युद्ध शुरू हो गया और एक दिन की बात है, मेघनाथ और लक्ष्मण में भीषण युद्ध हुआ। मेघनाथ ने वीर घातिनी शक्तिबाण और लक्ष्मण जी की छाती पर दे मारा। तो शक्तिबाण चला दिया जो लक्ष्मण जी के छाती पर लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर गए। अभी देखिए चिंता होने लगी कि भाई लक्ष्मण जी को जीवित कैसे किया जाए। तो उस समय में एक वैद्य था, सुसेन नामक वैद्य था लंका में। और देखिए वैद्य लोगों का धर्म क्या है, यहाँ शिक्षा लेनी चाहिए डॉक्टरों को कि दुश्मन का सैनिक भी यदि घायल हो तो एक वैद्य का फर्ज है, धर्म है, कर्तव्य है कि वो उसकी चिकित्सा करे, वो उसको इनकार नहीं करे। तो हनुमान जी क्या किए, रात का समय था, सुसेन नामक वैद्य को और घर समेत उठा करके ले आए। पहले हनुमान जी घायल मूर्छित लक्ष्मण जी को ले आए। लक्ष्मण जी को ले आए, जो मेघनाथ नहीं उठा सका लक्ष्मण जी को हनुमान जी उठा के ले आए राम जी के पास। फिर वैद्य को उठा करके ले आए, वो भी घर समेत ले आए। और वैद्य ने कहा कि सुबह होने के पहले संजीवनी जड़ी ला करके दो, नहीं तो इनके जीवन पर खतरा है। अब संजीवनी जड़ी लाने के लिए हनुमान जी प्रस्थान करते हैं। रावण को खबर हुआ, रावण उसके मार्ग में डिस्टर्ब करने के लिए काल नेमी नामक राक्षस को भेज दिया और उसने हनुमान जी को डिस्टर्ब करने की बड़ी चेष्टा करी। मार्ग में हनुमान जी ने काल नेमी को मार करके उसका उद्धार किया है। और अब हनुमान जी संबंधित पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन संजीवनी जड़ी को पहचान नहीं पा रहे हैं। रावण की माया, सब पेड़ पौधा चमक रहा है इस तरह से कि मालूम होता है कि सभी तो संजीवनी जड़ी है। अब रावण की माया, हनुमान जी कंफ्यूज, तो पर्वत लेकर के ही हनुमान जी चले हैं। अब समूचे पर्वत को उखाड़ लिया और मार्ग में चले। और देखिए अब तक में हनुमान जी के मन में थोड़ा थोड़ा अभिमान हो गया कि रोगी को लाया मैं, चिकित्सक को लाया घर समेत उठा के मैं, और अब दवाई भी पहाड़ के समेत लेकर जा रहा हूं मैं, तो सब काम तो मैं कर रहा हूं। तो यहाँ संत कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अभिमान होने लगा, हनुमान जी के अंदर में अभिमान होने लगा। और मैंने पहले ही कहा कि भगवान अपने भक्तों के भीतर अभिमान रहने नहीं देते। तो भगवान ने क्या माया रची, भगवान की प्रेरणा से जब हनुमान जी पर्वत लेकर के अयोध्या के ऊपर से उड़ के जा रहे थे तो इधर नीचे भरत जी ने देखा कि क्या बात है, लगता है कोई राक्षस है, कोई राम जी का अहित करने जा रहा है। तो बिना फर वाला बाण मारा, हनुमान जी के छाती में लगा, पर्वत ऊपर लटका रह गया, हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी नीचे गिर गए राम राम बोलते हुए, और दोनों के बीच संवाद हुआ। हनुमान जी ने देखा, अरे मैं तो नीचे गिर गया, तो पहाड़ को भी तो नीचे गिरना चाहिए था, मैं नीचे, पहाड़ तो आसमान में ही लटका हुआ है। तो हनुमान जी को का भ्रम दूर हुआ, हनुमान जी का अभिमान दूर हुआ और भरत जी से प्यारा संवाद हुआ है। भरत जी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप मेरे तीर पर बैठ जाइए पर्वत लेकर के, मैं तुरंत आपको भगवान के यहाँ भेज देता हूँ। मैं ऐसा तीर मारूंगा, पर्वत लेके बैठ जाइए मेरे तीर पर। चढ़ू मम सावक शैल समेता, आप तीर समेत मेरे वान पर चढ़ जाओ, पठो तो ही जह कृपा निकेता। चढ़ू मम सायक शैल समेता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय यहाँ संत समझाते हैं कि भगवान अपने भक्तों के अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते हैं, क्योंकि अभिमान रहने से हमारा पतन होता है। तो भगवान अपने भक्तों की धुलाई सफाई कर देते हैं। जिस तरह से मान लीजिए छोटा सा बालक टट्टी पेशाब कर देता है तो उसकी माँ क्या करती है, उसको साफ सुथरा कर करके और फिर उसके पिता की गोद में देती है।
उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की साफ सफाई कर देते हैं। सबसे पहले सफाई भगवान अहंकार की करते हैं, अभिमान की करते हैं, क्योंकि अभिमान रहते भक्तों का उद्धार नहीं है। भक्तों को सिर्फ एक ही प्रकार का अभिमान का अधिकार दिया है भगवान ने कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बस सिर्फ इतना ही अभिमान हम और आप कर सकते हैं, और किसी भी दूसरे प्रकार का अभिमान एक भक्त को नहीं करना चाहिए। ये बात संत समझाते हैं। और देखिए, जहाँ कहीं भी भगवान के किसी भक्त ने अभिमान किया है तो भगवान ने किसी न किसी चिकित्सक को भेज करके या तो खुद उसकी चिकित्सा करी है, और नहीं तो किसी चिकित्सक से, किसी वैद्य से उसकी चिकित्सा करा दी है। तो अभी हनुमान जी की अभिमान की चिकित्सा उन्होंने भरत जी से करवाई। तो भरत जी महानतम वैद्य हैं, महानतम चिकित्सक हैं। मन के रोगों के लिए राम जी के बहुत बड़े सेवक हैं और चिकित्सक का काम किया अभी भरत जी ने। तो भरत जी बोले कि मेरे बाण में बैठ जाओ, मैं तुरंत तुमको राम जी के पास भेज दूंगा। हनुमान जी बोले नहीं कोई बात नहीं, अब राम जी के प्रताप को याद करके और मैं तुरंत चला जाऊंगा। और हनुमान जी तुरंत वहां से पर्वत लेकर के और राम जी के पास पहुंच गए हैं भाई। तब संजीवनी जड़ी की चिकित्सा से लक्ष्मण जी तुरंत स्वस्थ हो गए और जोश में आ गए। रावण को बड़ी चिंता हो गई। अब रावण तो सोच रहा था कि बहुत बड़ी हमने जीत हासिल करी, लक्ष्मण जी को मार डाला, लेकिन रावण को चिंता हो गई कि भाई लक्ष्मण जी, उनके जासूस तो थे ही चारों तरफ, जासूसों से खबर मिली लक्ष्मण जी जीवित। रावण चिंतित हो गया। अब कुंभकर्ण को जगाया जा रहा है। कुंभकर्ण रावण का भाई था और 6 महीना सोता था, एक दिन जगता था। बड़े मुश्किल से कुंभकर्ण को जगाया गया है भाई। और कुंभकर्ण फिर रावण से संवाद हुआ, रावण को समझाया कि तुमने किससे झगड़ा मोल ले लिया भाई, वो भगवान है, तुमने गलत काम किया रावण, लेकिन ठीक है तुम मेरे भैया हो, तुम भाई हो, तुम्हारा आदेश का तो पालन करना पड़ेगा। और कुंभकर्ण फिर युद्ध के मैदान में गया है, बड़ा भयंकर युद्ध किया है कुंभकर्ण ने, और फिर राम जी के हाथों कुंभकर्ण का वध हुआ है भाई। और कुंभकर्ण युद्ध में मारा जाता है। लंका में बहुत शोक हो गया। अगले दिन पुनः मेघनाथ जो है वो युद्ध करने के लिए उतर गया है रणभूमि में, और एक ऐसा अवसर आया कि नागपाश नामक शस्त्र से और मेघनाथ ने राम जी लक्ष्मण जी को बांध दिया। ऐसा नागपाश कोई बाण मारा, जो उसके रस्सी जैसा बांध था, वो राम जी लक्ष्मण जी बंधा गए और बंधा करके मूर्छित होकर के गिर गए। अभी देखिए हाहाकार मच गया राम जी की सेना में। नारद जी की प्रेरणा से गरुड़ जी आए और नागपाश से उनको छुड़ाया है। अभी नागपाश से छुड़ा दिया राम जी लक्ष्मण जी को। गरुड़ जी में भी अहंकार हो गया। गरुड़ जी सोचने लगे कि मैं यदि सहायता नहीं करता तो पता नहीं रावण के संग में युद्ध में राम जी जीतते कि नहीं जीतते। तो गरुड़ जी को भी बहुत अहंकार हो गया। विष्णु भगवान के वाहन, भगवान की माया देखिए, उनको भी अभिमान हो गया। गया है नारद जी के पास में कि मेरे को मन में क्षोभ हो रहा है, अभिमान आ रहा है, बताओ मेरी सलूशन, कुछ उपाय बताओ, मुझको कुछ समझाओ। नारद जी बोले नहीं ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो गरुड़ जी को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी ने भी देखा कि भाई हमसे भी बड़े चिकित्सक की, सीनियर चिकित्सक की दरकार है इनको, शिव जी के पास भेज दिया। शिव जी माता पार्वती को समझाते हुए बोल रहे हैं कि मैंने भी उसको अपने पास में नहीं रखा, मैंने उसको काकभूषणी जी के पास भेज दिया। क्यों भेज दिया? कि एक पक्षी है काकभूषणी, एक पक्षी है गरुड़, तो एक पक्षी दूसरे पक्षी की बात ज़्यादा समझेगा, इसलिए मैंने उसको काकभूषणी के पास भेज दिया। और देखिए वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, शिव जी ने बहुत ही दामी बात कही। कि भाई एक पक्षी ही दूसरे पक्षी की को ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है। ये चौपाई अर्धाली है, 4 वर्ड है, मुझको तुरंत अभी याद नहीं आ रहा है। और मेरा बहुत बड़ा सहारा है ये अर्धाली, जो शिव जी ने कहा कि एक पक्षी दूसरे पक्षी की बात समझेगा। और उसी बात से प्रेरणा लेकर के भी मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ, 15 वर्षों से कर रहा हूँ, क्योंकि ये विचार, ये मेरे मन में भावना है कि मैं भी आप लोगों के जैसा ही एक साधारण मनुष्य हूँ, बिजनेसमैन आदमी हूँ, आपके ही बीच में पला बढ़ा हूँ, इसी माटी पर
पैदा हुआ, इसी माटी में खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ, इसी दुमका की माटी का भी मैं ही हूँ, आपके ही जैसा मैं हूँ। तो शायद मेरी बातों को जितना आप समझोगे या मैं जितना आपको समझा सकूँगा, शायद दूसरा आदमी नहीं समझा पाएगा। इसी बात की प्रेरणा ने मुझको प्रोत्साहित किया कि मैं कथा करूं, और मैं पिछले 15 वर्षों से कथा कर रहा हूं। लेकिन मूल में शिव जी का जो कथन है वही बात यहाँ मेरे लिए भी लागू है। तो अब भगवान ने नागपाश से मुक्ति हुआ राम जी लक्ष्मण जी का, और फिर और शिव जी महाराज माता पार्वती जी से क्या कर रहे हैं, गिरिजा गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काट ही भव पास, सो की बंध तर आवही व्यापक विश्व निवास, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। शिव जी कहते हैं कि जिनका नाम जप जप करके और ऋषि मुनि लोग जन्म मृत्यु की फांसी तक को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं क्या? अरे ये तो भगवान की लीलाएं चल रही है। हाँ, इस तरह से प्रसंग आगे बढ़ रहा है यहाँ। अब पुनः लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए हैं और लक्ष्मण जी और मेघनाथ का भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ ने बहुत तरह की माया रची, लेकिन छल बल सब तरह की किया, लेकिन अंत में लक्ष्मण जी के हाथों से मेघनाथ मारा गया है। और अंत में रावण युद्ध के मैदान में आया, भयंकर युद्ध हुआ। राम जी ने रावण के सिर को काटना शुरू कर दिया, लेकिन जितने भी सिर को काट रहे हैं राम जी, रावण का सिर नया नया पैदा हो रहा है। तब विभीषण ने कहा कि रावण के नाभि में अमृत का कुंड है, हे प्रभु आप नाभि में बाण मार करके उसके अमृत के कुंड को आप सुखाओ, तभी इसकी मृत्यु होगी। तो रावण की नाभि में बाण मार के उसकी अमृत को भगवान ने सोख लिया। इस प्रकार रावण का उद्धार हुआ। मंदोदरी आदि रानियों का विलाप प्रसंग है यहाँ। बहुत लोगों ने रोया है, रावण की पत्नियां बहुत रोई हैं, रावण के परिवार के लोग बहुत दुखी हुए हैं, देवताओं को बहुत आनंद हुआ है, पुष्पों की वृष्टि हुई है। और विभीषण ने रावण का सभी प्रकार का क्रियाक्रम किया, विभीषण का सभी प्रकार का क्रियाक्रम किया, जो भी उसके कुल के लोग थे सभी का क्रियाक्रम हुआ है। और राम जी के आदेश पर विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। विभीषण को रावण का राजा बनाया गया और हनुमान जी को सीता जी के पास भेजा गया कि अशोक वाटिका से सीता जी को लेके आओ, सम्मान लेके आओ। इस तरह से सीता जी आई हैं और सभी देवतागण आए हैं। अब सभी रावण के उद्धार के बाद सभी देवता आए हैं, सबने अपने अपने तरीके से भगवान की स्तुति गाई है। और उसी समय फिर ब्रह्मा जी भी आए हैं और ब्रह्मा जी ने बहुत प्रसिद्ध स्तुति गाई है, जो इस पंक्ति से प्रारंभ होता है, जय राम रमा जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारण दारण सिंह प्रभु, भव बारण तारण सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ दियो, गुण सागर नागर नाथ दियो, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन। इस तरह से बहुत लंबी स्तुति है और इस स्तुति के अंत में भगवान से वरदान स्वरूप चरणों की रति मांगी है, जिसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। और अब विभीषण ने राम जी के लिए पुष्पक विमान मंगाया है। पुष्पक विमान पर बैठ करके अब अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी।
लेकिन विभीषण बीच में कहता है कि मेरे पास कुछ दिन आप रहो, आप कुछ दिन यहाँ विश्राम करो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। लेकिन राम जी कहते हैं नहीं भाई, 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में मात्र 1 दिन बचा है, मैं यदि अवधि पूर्ण करके जाऊँगा तो पता नहीं भरत को जिंदा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं आपके यहाँ अब नहीं रह सकता, मुझको लौटने दो, मुझको अब जाना है। तो पुष्पक विमान में बैठ करके और सभी संगी साथियों को लेकर के और सभी सेनापतियों को लेकर के, सीता जी लक्ष्मण जी को लेकर के और भगवान अयोध्या के मार्ग में जा रहे हैं। और रास्ते में जो जो लीला स्थली पड़ती थी अपने साथियों को भगवान ने दिखलाया कि देखो हमने यहाँ नदी पार किया था, ये केवट प्रसंग यहाँ हुआ था, यहाँ भरद्वाज जी से मिलना हुआ था। उन सारे प्रसंगों को दिखाते हुए ऊपर आसमान से और आगे बढ़ रहे हैं और अयोध्या के नज़दीक राम जी पहुँच गए और वहाँ उनका विमान रुक गया। और अब राम जी ने हनुमान जी को दूत बना करके भेजा है कि जाओ ब्राह्मण का भेष बना करके और भरत जी को समाचार दो, अयोध्या वासियों को समाचार दो कि राम जी आ गए हैं और कल अवधि समाप्त होने वाली है और कल राम जी सुबह पहुंच रहे हैं। और क्यों भेजा? इसीलिए भेजा कि कभी कभी अचानक कोई बहुत बड़ी खुशी भी आ जाती है जीवन में, तो उसमें भी हार्ट फेल होने का डर हो जाता है। अचानक कोई दुख आ जाता है तो वो तो खराब है ही, अचानक कोई बहुत बड़ी खुशी आ जाती है तो उसमें भी खतरा हो सकता है। तो राम जी ने ये सोचा होगा कि मैं अचानक सबके सामने जाऊंगा तो पता नहीं कितने अयोध्या वासियों का हार्ट फेल हो जाएगा खुशी के मारे। इसलिए खुशी की खबर भी धीरे धीरे देनी चाहिए और गम की खबर भी धीरे धीरे देनी चाहिए आदमी को। ये शिक्षा हम यहाँ लेते हैं। तो हनुमान जी को भेजा है, ब्राह्मण के भेष में गए हैं हनुमान जी और भरत जी के पास में संवाद हुआ है। भाई देखिए राम जी ने समझा के भेजा, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरी बटुरूप अवधपुर जाई। प्रभु राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी को ब्राह्मण भेष में भेजा है, ब्रह्मचारी के भेष में भेजा है। कहा कि अवधपुर तुम जाओ, अयोध्या जाओ, भरत जी को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर के तुम आना। इस तरह से लंका कांड समाप्त हो रहा है। और लंका कांड समाप्ति के अंत में देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि भगवान ने जो रावण को मारा, भगवान ने जो समर लीला किया, युद्ध के संबंधित जो लीलाएं की है, इस युद्ध की लीला को सुनने की कितनी महान महिमा इस दोहे में देखिए तुलसीदास जी इस प्रकार कहते हैं, समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित नहीं देहि भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो लोग रघुवीर जी की युद्ध विजय संबंधी लीला को सुनेंगे उनको भगवान नित्य विजय देंगे, विवेक देंगे, विभूति देंगे, सभी प्रकार का ऐश्वर्य देंगे। और फिर अंत में अपने मन को भी समझाते हुए, अपने मन को भी अभ्यास कराते हुए तुलसीदास जी इस प्रकार कहते हैं, यह कलिकाल मलायतन मन करि देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी माहि नयान आधार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है, इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़ करके अर्थात पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। इस प्रकार अपने मन को समझाते हुए और तुलसीदास जी ने लंका कांड को यहाँ समाप्त किया है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम
कल की कथा में विशेष बात ये रहेगी, शायद यहाँ हमारे आयोजक लोग जो हैं ये लोग दीपावली मनाना चाहते हैं। पता नहीं किस तरह की दिवाली ये लोग मनाएंगे। 108 दिए जलाए जाएंगे शायद यहाँ, और बहुत ही रोचक प्रोग्राम होगा। इसलिए कल अधिकाधिक संख्या में आप लोग कृपया आएंगे। देखिए, लगता है रिंकू जी कुछ घोषणा करना चाहती हैं। दिवाली मनाई जाएगी, दिवाली नहीं, दिवाली के साथ होली भी मनाएंगे, फूलों की होली। तो सभी उत्साहवर्धन होके बहुत अच्छी से तैयार होके सज धज के आएगा, क्योंकि हमारे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। इसीलिए सबको आना है, और जो भी अपना योगदान है, ये आपको नहीं सोचना है कि कौन क्या दे रहा है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसने क्या दिया, अरे मैं इतना सा दूंगी तो पता नहीं कैसा लगेगा। इसी पर मैं एक बात बताती हूँ। एक जगह सत्संग हो रहा था, बहुत से लोग, कोई 100 दिए, कोई भंडारा के लिए 500 दिए, कोई कुछ दिए। एक बहुत गरीब बैठा हुआ था, वो बाबा के आगे नाराज होके बैठा हुआ था। बोला, क्या बात है, तुम इतने नाराज क्यों हो और उदास क्यों हो रखे हो? बोला, बाबा सब इतने इतने रुपए के लिए बोल रहा है, मेरे तो सामर्थ्य नहीं है। उसने, एक बाबा ने कहा, आप सिर्फ एक नमक की पैकेट दे देना, पूरी सब्जी में स्वाद आ जाएगा। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि क्या देना है नहीं देना है। कल यहाँ एक मटका रखा जाएगा, जिसको जो इच्छा अनुसार है उस मटके में डाल दें आके। और आज कुछ लोगों ने अपना और योगदान के लिए कहा है, मैं नाम अनाउंस कर देती हूँ। सोनू शर्मा, नागर अग्रवाल जी, मनोज भालोटिया जी, शिव कुमार मोदी जी, सप्पू भैया यानी प्रेम अग्रवाल जी, और अनिल गांधूवाला। तो और जिन्होंने जो और देना चाहते हैं वो अपना नामांकन करा दें। और एक अनाउंसमेंट और है, 31 तारीख को, 31 दिसंबर छोटी ठाकुरवाड़ी का 75वां साल दिवस मनाया जा रहा है। उसमें श्याम अखंड पाठ होगा। तो उसमें करीब 70 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराना है वो यहाँ हो रहा है। तो कल आप लोग रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे और अच्छी से राम राज्याभिषेक मनाएंगे, दिवाली होली सब मनाएंगे। और पावन सीताराम।
ललित ललित सिय पीकी गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सभी ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सरे बस सारे अंश समत सबे ही की आरती श्री रामायण की कीर्ति ललित गावत संतन शंभु भवानी धरोघट संभव मुनि विख्यानी व्यास आदि कवि बचन भूसुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय पीकी कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन भव मोरी अमी की ताते माते सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय पीकी आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट जन रघुनाथ कला की जाके बल से जीवन कापे रोके दोष जाके निकट न जापे अंजनी पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुधिराय लंका सुकोट समुद्र सिखाई जाते पवन सुते बारन लाए लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आदि सजीवन प्राण उबारे बैठी पताल तोर जमकार अहि रावण की भुजा उखारे बाएं भुजा असुर दल मारे दहिन भुजा संतन जगतार सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन ढाल कपूर लोछाई आरती करते अंजना भाई जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे बसी वैकुंठ परम पद पावे बसी वैकुंठ पर